निवेश का सबक साथ। आप अमीर बनने की योजना बना रहे हैं या गरीब बनने की योजना बना रहे हैं? अधिकतर लोग गरीब बनने की योजना बना रहे हैं। अमीर डैडी ने कहा। क्या? मैं हैरत में जवाब दिया। आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो बस लोगों की कई बातें सुनता हूँ और लोग यही कहते हैं। अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम किसी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखना चाहते हो तो बस उसके शब्दों पर गौर करो। शब्दों की शक्ति। शब्दों की शक्ति पर अमीर डैडी का सबक बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने पूछा था, क्या तुमने किसी को यह कहते सुना है, पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है? मैं फ्रिज से 2 सॉफ्ट ड्रिंक निकालने के लिए खड़ा हुआ और बोला, हाँ, मैं इसे हर समय सुनता हूँ। आप यह क्यों पूछ रहे हैं? देखो, पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, यह विचार बहुत बुरा होता है, खास तौर पर तब जब कोई व्यक्ति अधिक पैसे चाहता हो, अमीर डैडी ने कहा। अमीर डैडी को उनका सॉफ्ट ड्रिंक थमाते हुए मैं बोला, मैं समझ नहीं पाया, आपका मतलब क्या है? पैसे बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती? नहीं, अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। पैसे बनाने में पैसे की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए उस चीज़ की ज़रूरत होती है जो हम सभी के पास पहले से ही मौजूद है और जिसे हासिल करना पैसे से काफ़ी कम महंगा होता है। वास्तव में कई मायनों में इसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह मुफ्त मिलती है। इस कथन से मेरी जिज्ञासा जाग गई, लेकिन वे मुझे यह बताने को तैयार नहीं थे कि यह क्या था। इसके बजाय निवेश पर सबक खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे एक काम सौंप दिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे दोबारा मिलने से पहले तुम एक दिन अपने डैडी को डिनर पर आमंत्रित करो, लंबे धीमे चलने वाले डिनर पर। मैं चाहता हूँ कि पूरे समय तुम उनके शब्दों पर खास ध्यान दो। उनके शब्द सुनने के बाद उस संदेश पर ध्यान देना जो उनके शब्द भेज रहे हैं। इस समय तक मुझे आदत पड़ चुकी थी कि मैं अमीर डैडी के सौंपे अजीबोगरीब काम चुपचाप कर दूं, भले ही उस विषय से असंबद्ध दिखते हो जिस पर हम चर्चा या अध्ययन कर रहे थे। बहरहाल वे पहले अनुभव और बाद में सबक की अवधारणा में दृढ़ विश्वास रखते थे। इसलिए मैंने अपने डैडी को फ़ोन करके उनके प्रिय रेस्तरां में डिनर की तारीख तय कर ली। लगभग 1 सप्ताह बाद अमीर डैडी और मैं दोबारा मिले। उन्होंने पूछा, डिनर कैसा रहा? दिलचस्प, मैंने जवाब दिया। मैंने बहुत सावधानी से उनके शब्दों के चयन, शब्दों के अर्थ और शब्दों के पीछे के विचार सुने। और तुमने क्या सुना? मैंने सुना, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मैंने कहा। लेकिन मैंने यह बात तो जिंदगी में अधिकतर समय सुनी है। वास्तव में वे परिवार वालों से अक्सर कहते रहते थे। जिस पल मैंने स्कूल टीचर बनने का निर्णय लिया, मैं जानता था कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। तो तुमने कुछ बातें पहले भी सुनी थी? कई बार, बार बार, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। तुमने और क्या बार बार सुना है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने जवाब दिया, क्या तुम सोचते हो कि हमारे यहाँ पैसे के पेड़ लगे हैं? क्या तुम सोचते हो कि मैं पैसों का बना हूँ? अमीर लोग दूसरों की तरह परवाह नहीं करते हैं जिस तरह मैं करता हूँ। पैसे कमाना मुश्किल होता है और मैं अमीर के बजाय सुखी बनना ज़्यादा पसंद करूँगा। अमीर डैडी ने पूछा, अब तुम्हें समझ आया मेरा क्या मतलब था कि तुम लोगों के शब्द सुनकर उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हो? सिर हिलाते हुए मैंने कहा, और मैंने एक और बात पर भी गौर किया है। वह क्या है? अमीर डैडी ने पूछा। आपकी शब्दावली व्यावसायिक और निवेशक की है, मेरे डैडी की शब्दावली स्कूल टीचर की है। आप पूंजीकरण दरों, वित्तीय लीवरेज, EBIT, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, मुनाफे और कैश फ्लो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वे टेस्ट स्कोर, अनुदान, व्याकरण, साहित्य, सरकारी विनियोजन और कार्यकाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा बनाने में पैसे की ज़रूरत नहीं होती, इसमें शब्दों की ज़रूरत होती है। अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच का फ़र्क किसी व्यक्ति की शब्दावली में होता है। इंसान को ज़्यादा अमीर बनने के लिए बस अपनी वित्तीय शब्दावली को बढ़ाना होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि अधिकतर शब्द मुफ्त हैं। 1980 के दशक में मैंने अपना ज़्यादातर समय उद्यमिता और निवेश पढ़ाने में लगाया। इस दौरान मैं लोगों की शब्दावली के बारे में बहुत जागरूक हो गया और इस बारे में भी कि उनके शब्दों का उनकी आर्थिक स्थिति से क्या संबंध था। मैंने थोड़ा शोध किया और पाया कि अंग्रेजी भाषा में लगभग 10 लाख शब्द हैं। आम आदमी सिर्फ कुछ हजार शब्दों में ही माहिर होता है। अगर लोग अपनी वित्तीय सफलता को बढ़ाना चाहते हैं तो यह किसी खास विषय में शब्दावली को बढ़ाने से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर
जब मैं अचल संपत्ति के छोटे सौदों में निवेश कर रहा था, जैसे अकेले परिवार के किराए की जायदादों में, तो मेरी उस विषय संबंधी शब्दावली बढ़ गई। जब मैंने निजी कंपनियों में निवेश शुरू किया, तो उस विषय में मेरी शब्दावली का बढ़ना लाजिमी था, ताकि मैं ऐसी कंपनियों में निवेश करते समय आरामदेह महसूस कर सकूं। स्कूल कॉलेज में वकील कानून की शब्दावली सीखते हैं, डॉक्टर चिकित्सा की शब्दावली सीखते हैं और शिक्षक शिक्षकों की शब्दावली सीखते हैं। अगर कोई व्यक्ति निवेश, वित्त, धन, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट या लॉ और टैक्सेशन की शब्दावली सीखे बिना स्कूल कॉलेज से निकलता है, तो निवेशक के रूप में आरामदेह महसूस करना मुश्किल होता है। मेरे कैश फेलो बोर्ड गेम बनाने का एक कारण यह भी था कि गैर निवेशकों का परिचय निवेश की शब्दावली से करा दूं। हमारे सारे खेलों में खिलाड़ी अकाउंटिंग, कारोबार और निवेश के शब्दों के पीछे के संबंध को जल्दी ही सीख लेते हैं। बार बार खेलने से खिलाड़ी संपत्ति, एसेट्स और दायित्व, लायबिलिटी जैसे शब्दों की सच्ची परिभाषा सीख लेते हैं, जिनका आमतौर पर बहुत गलत इस्तेमाल होता है। अमीर डैडी अक्सर कहते थे, शब्दों की परिभाषा न जानने से भी ज़्यादा दीर्घकालीन वित्तीय समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब आप किसी शब्द की गलत परिभाषा जानकर उसका उपयोग करने लगते हैं। किसी व्यक्ति के आर्थिक स्थायित्व के इससे विनाशकारी कुछ नहीं है कि वह किसी दायित्व को संपत्ति कहने लगे। इसलिए वे वित्तीय शब्दों की परिभाषा के बारे में बहुत आग्रही थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि मार्टगेज शब्द मार्टिर शब्द से आया है, जिसका मतलब फ्रांसीसी भाषा में मृत्यु होता है। इस तरह मार्टगेज का शाब्दिक अर्थ है मृत्यु तक का वादा। और इसलिए अमीर डैडी अक्सर कहते थे, पैसे बनाने में पैसे की जरूरत नहीं होती। पैसे बनाने और इससे भी महत्वपूर्ण बात, पैसों को कायम रखने के लिए बस अमीर आदमी की शब्दावली की जरूरत होती है। यह पुस्तक पढ़ते समय उन अलग अलग शब्दों के बारे में जागरूक बने जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और हमेशा याद रखें कि अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच का बुनियादी अंतर उसके शब्द हैं, और शब्द मुफ्त हैं। गरीब बनने की योजना बनाना।